नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अभी चुनावी सीजन चल रहे हैं। आचार संहिता भी लागू हो गए हैं और अभी देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें ये तय होना है कि अब बीजेपी रहेगी या जाएगी। मतलब ये है कि बीजेपी का अभी तक का सब अभी तक का सबसे कठिन और सबसे सस्पेंस भरा चुनाव हो गए, क्योंकि ये डिसाइड करेगी जनता का मूड क्या है देश में। और बीजेपी रहेगी या जाएगी ये भी डिसाइड होगा इसी चुनाव में। और चुनाव परिणाम थोड़ा थोड़ा जैसे मेरे को लग रहा है कि पता चल रहा है कि किसके तरफ ज्यादा वोट मिलने वाले हैं या कौन जीतने वाला है और जनता का मूड क्या है, ये थोड़ा बहुत पता तो चल रहा है। जैसे बीजेपी में जैसे ही चुनाव आने लग गए, जैसे ही चुनाव का डेट आ गया और रिजल्ट के डेट भी आ गए, वैसे ही बीजेपी के बहुत सारे नेता, लगभग अभी 7-8 लोग, मतलब 10 लोग के समथिंग बीजेपी को छोड़ के, कुछ 7 एमपीज हैं, सॉरी एमएलए हैं, 7 एमएलए हैं और कुछ 3-4 जो मंत्री हैं, वो लोग सब अभी छोड़ दिए हैं बीजेपी से, मतलब बीजेपी से इस्तीफा दे दिए हैं। और ये कहा जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो लोग या उन लोगों का अगला जो डेस्टिनेशन है वो सपा होगा। अगला बीजेपी के बाद से अब रास्ते तो लग गए उनके, लेकिन अब उनका जो मुकाम है, मुकाम जो है अब उनका ऐसा लग रहा है और सभी देशवासियों के मन में है कि अब वो सपा में जाएंगे, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा ताकतवर सपा दिखाई दे रहा है। आपने सपा के सभी रैली उसके देखा है, बीजेपी का एक तरफ और सपा का एक तरफ। मतलब बीजेपी में भी आपको कुछ कुछ जगह खाली देखने को मिल जाता है। पंजाब में तो पूरा का पूरा सीट खाली था, जब नरेंद्र मोदी वहाँ एड्रेस करने जा रहे थे, हालांकि जा नहीं पाए, लेकिन पूरा का पूरा सीट खाली था वहाँ, शायद इसीलिए इतना सारा नौटंकी हुए है। और जैसे देखा जा रहा है कि सपा में अखिलेश यादव के, खासकर अखिलेश यादव के रैलीज में इतना भीड़ होता है, जिस प्रकार से वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिस प्रकार से वहाँ क्राउड इकट्ठे हो जाते हैं, इससे लग रहा है कि जनता का मूड अब सपा को सत्ता में लाने का है। लेकिन एक बात है दोस्तों, ये चुनाव निर्णायक होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो परिणाम आएगा वो निर्णायक होगा। ये निर्णय लेगा कि बीजेपी का भविष्य क्या है, न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी ये निर्णायक मोड़ पे होगा। यहीं से पता चलेगा कि बीजेपी का भविष्य क्या है, या बीजेपी को दिक्कत आ सकती है या नहीं आ सकती। क्योंकि बीजेपी में जितने भी आला दर्जे के नेता थे, वो सब तो बीजेपी को अब छोड़ के बीजेपी से त्याग पत्र दे के सपा में जा रहे हैं, या उनको त्याग पत्र दे रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ अभी नहीं हुआ है, ज्वाइन नहीं हुआ है, लेकिन आसार तो यही नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को ही ज्वाइन करे, यही सॉरी सपा को ही ज्वाइन करे, बीजेपी से अपना इस्तीफा पत्र देके सपा को ही ज्वाइन करे। माफ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यही नजर आ रहा है। और जिस प्रकार की बीजेपी वाले, इसके बाद भी बीजेपी के योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, और बीजेपी के नेता है और मुख्यमंत्री है यूपी के, उनको देख लीजिए, इतना कॉन्फिडेंस, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई। कुछ उनका इंटरव्यू देखा हूँ मैं, इंटरव्यू में इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि 70% सीट तो हमारी आएगी, मतलब 60 से 70% की सीटें जो है उनके आएगी, उनके पास आएगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे, जबकि उनके दो दिग्गज नेता हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो ऑलरेडी बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप में जाके मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी में मिलेंगे। तो
इन लोगों से सावधान रहिएगा, स्पेशली इन लोगों से सावधान रहिएगा जो लोग बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एकदम ऐन वक्त पे जा रहे हैं चुनाव के टाइम में। मतलब कुछ तो डील हुआ होगा ना भाई, काहे कि उनको भी पता है कि अब बीजेपी का इस बार कुछ चलने वाला नहीं है, मतलब बीजेपी हारने वाली है, लुढ़कने वाली है इस बार, उनको भी पता है, तभी ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो इतने समय बाद, इतना कुछ होने के बाद में, बहुत सारी घटनाएं हुई यूपी में, इतना कुछ होने के बाद में बीजेपी बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट भी किया है, गलत चीज़ों को। इतना सब कुछ होने के बाद में आज चुनाव के समय इनका अंतरात्मा से आवाज आ रहे हैं, इनका ईमान जाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बीजेपी गलत है। इतने दिन तक गलत में भी इनके साथ है, आवाज नहीं उठाए, बल्कि गलत का सपोर्ट भी किए हैं। तो इनसे आप सावधान रहिए। और रही बात अपोजिशन की दोस्तों, तो मेरा मानना है, ये पर्सनल ओपिनियन है, कि अभी जो है स्थिति बीजेपी की बात नहीं, पूरे देश की आप देख रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन बहुत है, और हर तरह से खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। मतलब बहुत ही घटिया तरीके से मैनेजमेंट हुआ है। आप जान रहे हैं पेट्रोल की प्राइस हाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है अभी। मतलब हर तरीके से एक मिडिल क्लास आदमी और लोअर मिडिल क्लास आदमी की जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में यहाँ तक कि प्रेस फ्रीडम भी उतने अच्छे से नहीं है, सबके सब तो सरकारी मीडिया बन गए हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि जो जितने भी यहाँ नए पार्टी बन गए, आजाद समाज पार्टी बन गए हैं, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, इन सभी को अलायंस हो जाना चाहिए, मतलब एक तरफ आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको देश की एक्चुअल में स्थिति बदलनी है तो फिर एक तरफ आना है, क्योंकि बीजेपी जब यहाँ से निकलेगी उसमें, क्योंकि उन लोगों से तो हो नहीं रहे हैं ये सब चीज़ भाई, उनको करना है। और उनका जो जितना भी एजेंडा है, वो अभी तक एक भी अपने चुनावी रैली में किसी भी तरह से महंगाई, रोजगार, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, इन पर किसी भी तरीके से बात नहीं हुई। उनका बीजेपी की तरफ से सिर्फ बात हो रहे हैं विपक्ष के ऊपर डायरेक्टली सीधा निशाना साध रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं वो लोग, या फिर मंदिर, मस्जिद, मथुरा, अयोध्या, बस इसी में उन लोगों का पूरा जो एजेंडा है अटका हुआ है। इससे आगे वो लोग ना बढ़ रहे हैं और नहीं बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, बहुत सारे और एजेंडास हैं जिसको लेके चल सकते थे वो लोग, लेकिन नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में बढ़िया ये है कि आप सरकार चेंज करते हैं। सरकार चेंज करने के लिए आपके पास मेजॉरिटी भी होना चाहिए। तो बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं, और जब अपना अपना कैंडिडेट वो लोग खड़ा करते हैं, तो लोगों में होता यह है कि किसी को किसी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो पसंद है, किसी को और दूसरे पार्टी का कैंडिडेट है वो पसंद है, उनको वोट देता है। तो ऐसे में वोट जो होता है वो बढ़ जाता है सभी में, विपक्ष में। लेकिन इसका जो डायरेक्ट फायदा होता है वो जाता है सीधे जो सरकार है उसको, वर्तमान सरकार को। तो ऐसे में अगर वोट बढ़ जाता है लोगों का, तो उसका वोट बढ़ने का सीधा फायदा बीजेपी को जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि जनता का मूड है इसको चेंज करने का, तो थोड़े से वो संभाल के वो करे, जिसमें ज्यादा पावर रहेगा उसमें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए आज के लिए बस इतनी दोस्तों, धन्यवाद।